नमस्ते, मैं विजेता शर्मा, आपका स्वागत है YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह एक बार फिर नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसको शेयर भी कर दें और थंब का इंप्रेशन भी दे दें, यानी कि इसको लाइक भी कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या मदरसे में या फिर आर्य समाज में जब शादी की जाती है तो क्या वो शादी वैलिड होती है कानून की दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से? वो वैलिड होती है, मान्य होती है? अगर मान्य होती है या नहीं भी होती है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या उसमें दस्तावेज चाहिए होते हैं एक शादी को करने के लिए या फिर निकाह को करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखें। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के लग रहा होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टाइप की शादी की, एक हिंदू शादी की, एक मुस्लिम शादी की। यानी कि एक शादी वो शादी जिसमें जो शादी आर्य समाज में हो रही है, एक हम उस शादी की बात करेंगे जो शादी मदरसे में हो रही है, जिसको निकाह बोला जाता है। देखिए, किसी भी शादी को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि अगर हिंदू में अगर शादी होती है जिसको आर्य समाज बोला जाता है, आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हिंदू के अकॉर्डिंग शादी होती है। सेम ऐसे ही अगर हम लव मैरिज करते हैं या फिर अरेंज भी करते हैं तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग शादी होती है मदरसे के अंदर, जिसमें काजी होता है, काजी आता है। और हिंदू आर्य समाज में अगर शादी हो रही है तो एक पंडित होता है जो कि आपको जो जितने भी सारे रिचुअल्स हैं वो आपको फॉलो करवाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहूंगी, अगर हम शादी घर में करते हैं, चाहे वो हिंदू के अकॉर्डिंग हो या फिर मुस्लिम के अकॉर्डिंग हो, वो शादी क्या वैलिड होती है? होती है वैलिड। वो शादी वैलिड होने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि उस शादी के कार्ड छपते हैं और वो शादी पे अगर मुस्लिम शादी है तो काजी आता है, निकाह पढ़वाता है उसे। जितनी भी क्या बोलते हैं, जितनी भी कुरान में आयतें होती हैं या हदीस में आयतें होती हैं उनको पढ़ता है। और अगर हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग शादी होती है, हिंदू अगर रूल के अकॉर्डिंग शादी होती है तो वो मंत्र पढ़ता है, फेरे लेता है, वो सारे रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो करवाता है। कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता ना। तो सेम आर्य समाज में अगर शादी होती है या फिर मदरसे में शादी होती है, वो भी वैलिड होती है क्योंकि वो सारे रिचुअल्स वहां पे फॉलो किए जाते हैं। अगर कहीं भी आर्य समाज में शादी होती है तो वहां पे फेरे होते हैं, वहां पे आपके क्या बोलते हैं, आपको पूरे जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कराया जाता है। हिंदू अगर लड़की है तो उसमें मांग में सिंदूर भरा जाता है। अगर मुस्लिम रीति के अकॉर्डिंग शादी होती है, यानी कि मदरसे में शादी होती है, तो उसको सारे जो भी कुरान और हदीस में जो लिखा होता है वो सारी आयतों के बारे में पढ़ के बताया जाता है। फिर उनसे कबूलनामा लिया जाता है, इवन उसमें मेहर भी होती है। तो शादी वैलिड होगी, जिस तरह से घर पे वैलिड है उस तरह से ही वैलिड होगी। लेकिन जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन शादी का जिम्मा उठा ले या फिर एक निकाह का जिम्मा उठा ले तो उस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप कहीं भी जाके शादी करते हैं, आर्य समाज हो गया या फिर मदरसे में शादी करते हैं, निकाह करते हैं जिसको मतलब बोलते हैं, वहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप अगर आर्य समाज में जाके शादी कर रहे हैं हिंदू के अकॉर्डिंग और मुस्लिम के अकॉर्डिंग अगर मदरसे में जाके शादी कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वो अपना मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करती होनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर कुछ भी लीगल एक्शन होता है तो वहां पे नोटिस जाता है और उनकी जवाबदेही होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चुन रहे हैं शादी करने के लिए तो वो सबसे नंबर 1 क्या होनी चाहिए? सबसे नंबर 1 पे वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और अपना एक मैनुअल रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होना चाहिए। वो हमेशा अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें। जरूरी नहीं है कि वो रिकॉर्ड मैनुअल ही मेंटेन करें, वो कंप्यूटराइज भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि मेन अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें कि अगर कल को कुछ भविष्य में जाकर कोई लीगल एक्शन लेना पड़ा तो वो उसके तुरंत की तुरंत वो दस्तावेज अपने पेश कर सके कोर्ट के अंदर आकर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, क्या शादी वैलिड होती है? हाँ, बिल्कुल शादी वैलिड होती है, बशर्ते ये है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस तरह की शादी करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉमन होते हैं। जैसे कि 6 फोटो चाहिए होती है लड़के लड़की की, यानी कि दोनों की जो शादी कर रहे हैं उन दोनों की हमें 6 फोटो चाहिए, चाहे वो मुस्लिम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हो या फिर हिंदू रीति के अकॉर्डिंग क्यों ना हो। हमें इसमें क्या चाहिए होता है? हमें एक एज प्रूफ चाहिए होता है, लड़के लड़की का दोनों का एक एज प्रूफ चाहिए होता है। सेम मुस्लिम में भी हमें यही चाहिए, हिंदू में भी हमें यही चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें चाहिए एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में भी हमें चाहे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी हो या मुस्लिम रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी हो, हमें एक क्या चाहिए होता है? एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है।
मेन बात यहाँ पे आती है विटनेस। अगर हम हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हैं तो हमें केवल 2 विटनेस चाहिए होते हैं, और दोनों विटनेस वो जरूरी नहीं है कि मेल ही मेल हो या फिर फीमेल फीमेल हो, एक मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, 2 विटनेस चाहिए। और 2 विटनेस मेन हमें जो 2 विटनेस चाहिए उन दोनों को बालिग होना बहुत जरूरी है। ये हिंदू की बात हो गई। अगर हम मुस्लिम रीति के अकॉर्डिंग शादी कर रहे हैं तो हमें इसमें विटनेस चाहिए 3 विटनेस जो चाहिए वो हमें मेल ही चाहिए इसमें शादी। अगर मदरसे के अंदर शादी होती है तो उसमें 3 मेल ही विटनेस चाहिए। 3 मेल विटनेस की वही उसी तरह से एक आधार कार्ड चाहिए और दोनों के उनके आईडी प्रूफ चाहिए, यानी कि आधार कार्ड चाहिए होते हैं। मेरे पास ना काफी क्वेश्चन भी आते हैं कि मैम अगर आर्य समाज में शादी हो रही है या फिर मदरसे में शादी हो तो कोई भी उस शादी को तोड़वा सकता है? नहीं, ऐसे ही कोई शादी को नहीं तोड़वा सकता। जैसे जिस प्रकार से आपकी घर में शादी होती है, लोग आते हैं, कार्ड छपते हैं, उस शादी को कोई नहीं तोड़वा सकता। सेम इसमें भी सेम वही प्रोसेस फॉलो होता है, बस डिफरेंस ये होता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का माध्यम बना के शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस शादी को भी कोई नहीं तोड़वा सकता आसानी से, इवन कोई तोड़वा ही नहीं सकता इस शादी को। बशर्त ये है जो जिस जगह आप शादी कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में शादी कर रहे हैं, वो शादी करने की जो जगह है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो केवल इसको तोड़वाने का केवल एकमात्र तरीका ही केवल डाइवोर्स ही है। आप डाइवोर्स के थ्रू ही उसको तोड़वा सकते हैं, अदरवाइज नहीं तोड़वा सकते अगर जहां से आप शादी कर रहे हो वो रजिस्टर्ड है। और दूसरा पॉइंट और ये भी आता है कि मैम अगर हम शादी इस तरह की कर रहे हैं तो हमें क्या ड्रेसअप लेके आना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ करके आना पड़ेगा? तो भाई नहीं, अगर आप इस तरह की शादी कर रहे हो, आप लव मैरिज कर रहे हो या फिर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो, तो इसमें कोई भी ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा या इनके कोई जब ये रजिस्टर्ड होते हैं कोई इनके मेमोरेंडम में नहीं लिखा होता कि अगर आप शादी कर रहे हो तो आप पूरा वही लहंगा पहन के आएंगे या ड्रेस करके आएंगे, आपको ब्यूटी पार्लर बहुत कंपल्सरी जाना जरूरी है। तो आप किसी भी अच्छे कपड़ों में आ सकते हैं, शादी आपकी होगी, जरूर होगी। अगर आप बस हर बार मैं आपको इस पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं हर बार यही बोल रही हूँ कि जहां से भी आप शादी करें वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और वो कहते हैं ना पब्लिक एंड लार्ज को पता होनी चाहिए कि संस्था भी है, ये शादी कराने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि नई नई खुली और आप तुरंत उसमें जाके शादी कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसके बारे में आपको नहीं पता और आप लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से इतने भी ज्यादा क्लियर नहीं है कि आप उसको एक नॉर्मल तरीके से पहचान भी पाए कि भैया रजिस्टर्ड है जगह या नहीं भी है। क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाते हैं मार्केट में, अगर हम कोई सब्जी भी लेने जाते हैं तो हम 4 जगह पूछते हैं कि भाई इसका रेट क्या है क्या नहीं है। तो आप जैसे अगर शादी जैसी करने वाली एक इतनी बड़ी आप स्टेप उठा रहे हो तो जहां भी शादी कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये बताया कि इसमें कोई मेकअप वगैरह करके आने की जरूरत नहीं है, कोई लहंगा वगैरह पहन के आने की जरूरत है। और इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, इसमें क्या होता है, आप लोग पूछते हो कि शादी को करने में कितना समय लगता है, क्योंकि भाई जनरली इस शादी को करने में 2 घंटे लगते हैं जस्ट, और आपकी शादी कंप्लीट होती है, पूरी रजिस्टर्ड होती है, आपको पूरा उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, शादी वैलिड होती है हर तरीके से जैसे कि आपके घर में होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट लगता है या आपको डर लगता है कि भाई पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, शादी जो मैंने की है रजिस्टर्ड भी नहीं किया या नहीं करी, तो आप उस शादी का गजेट भी निकलवा सकते हो। क्योंकि काफी सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम पता नहीं वो शादी मेरी वैलिड भी होगी या नहीं होगी। मेरे पास भी जो आते हैं वो बोलते हैं मैम वो ठीक तो होगी ना। तो उनका मेरा ऑप्शन यही होता है कि आप लोग एक काम करो, अगर आपके मन में फिर भी डाउट है कि मेरी शादी एक कहते हैं ना एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हो रही है या नहीं हो रही, तो आप न्यूज़पेपर में एक गजेट निकाल दीजिए, यानी कि पब्लिकेशन दे दो कि मैंने सो एंड सो तारीख को शादी करी और इस सो एंड सो बंदे से की है। तो आपका वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बन गया सर्टिफिकेट के साथ साथ। तो आपकी जो शादी होती है पूरी वैलिड होती है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर दो, क्योंकि मोस्टली मैं अक्सर ये देख रही हूँ कि वीडियो पे आके लोग तो देख रहे हैं, आप लोग देख तो रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ आपका लॉस नहीं होगा, बल्कि आप किसी को मोटिवेशन देते हैं। जय हिंद, जय भारत।